हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 8th क्लास मैथ से चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने नंबर्स के स्क्वायर निकालने हैं। तो स्क्वायर ऑफ 32 कैसे निकालेंगे? 32 को 32 से मल्टीप्लाई करके। जब हम 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1024। तो इस तरीके से हम स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब 35, तो 35 का स्क्वायर क्या होगा? 35 मल्टीप्लाई 35, तो आंसर आएगा 1225। आंसर क्या आएगा? 1225। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे। नेक्स्ट है 86। तो 86 का स्क्वायर मतलब 86 मल्टीप्लाई 86। तो इसको जब 86 को 86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7396। ठीक है, नेक्स्ट है 71। 71 का स्क्वायर 71 मल्टीप्लाई 71। तो जब 71 को 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5041। ठीक है, अब हमें बोला है राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट यूजिंग वन मेंबर इज 6। आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम पता है, राइट। इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये हाइपोटेन्यूस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। ठीक है, इसमें 3 नंबर होते हैं तो उसको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। इसमें उसने बोला है कि इसमें से एक नंबर क्या है? 6। ठीक है, तो बाकी के 2 नंबर निकालने हैं। तो इस पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट, जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें हमें दे रखी होती हैं, 2m, m² -1, m² +1। इस चीज़ को हम यूज़ करके हम पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालते हैं। तो एक मेंबर हमारा 6 है, तो 2m कितना हो गया? 6। तो m हो जाएगा हमारा 3। तो m हमारा 3 है, तो m² -1, 3² -1 कितना हो गया? 9 -1 8। तो सेकंड नंबर हो गया हमारा 8 और m² +1 मतलब 9 + 1 10। तो थर्ड नंबर क्या हो गया हमारा? 10। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हो गया? पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हो गया? पहला क्या था? 6, 8 एंड 10। हमें उसमें एक मेंबर दे रखा था, हमने 2 मेंबर और निकाल लिए m की वैल्यू निकाल के। तो ये हमारा क्या हो गया? पाइथागोरन ट्रिपलेट 6, 8 और 10। ऐसे ही 14 है, तो एक मेंबर हमें दे रखा है, तो बाकी मेंबर तो 2m = 14। तो m कितना हो जाएगा? 14/2। m हो गया हमारा 7। तो m² -1, तो 7² -1, 49 -1 48। m² +1, 7 का स्क्वायर +1, 49 + 1 50। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हो गया? एक मेंबर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, 14, 48 एंड 50। ठीक है, इस तरीके से हम पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालते हैं। आगे चलते हैं। ऐसी 16 है, तो 2m = 16। तो m कितना हो जाएगा? 8। तो m² -1, 8 का स्क्वायर -1, 64 -1 63। ऐसे ही m² +1, 8 का स्क्वायर +1, तो 64 + 1 65। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हो गया? 16, 63 एंड 65। ठीक है, इस तरीके से हम पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें बोला है फाइंड द स्क्वायर
of 100 and 169 by the method of repeated subtraction। तो ये क्या मेथड होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन? इसमें हम जो मार्कुस का स्क्वायर निकालना होता है उसमें से हम ऑड नंबर को लाइन वाइज माइनस करते हैं। तो यहाँ हमने 100 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 100 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? अब इसको कैसे करेंगे? तो पहले करेंगे 100 माइनस 1 99, फिर 99 माइनस 3 96, ऑड नंबर माइनस करेंगे। 96 माइनस 5 91, 91 माइनस 7 91 माइनस 7 कितना हो गया? 84, 84 माइनस 9 84 में से 9 का कितना हो जाएगा? 84 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 75, 75 माइनस 11 कितना हो गया? 64, 64 माइनस 13 64 में से 13 गए कितना बचेगा? 51, 51 माइनस 15 कितना होगा? 51 में से अगर 15 को माइनस करेंगे तो 36। अब 36 माइनस 17 36 में से 17 गए तो बचेगा 19। अब है 19 माइनस 19 तो यहाँ आ जाएगा 0। तो अब हम देखेंगे 100 को हमने कितनी बार माइनस किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार माइनस हुआ है 100। ठीक है, तो 10 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हुआ है। 100 इज सब्ट्रैक्टेड 10 टाइम्स। सो अंडर रूट ऑफ 100 किसका स्क्वायर हो गया? 10 का। इसको बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही है 169, 169 का निकालेंगे तो 169 माइनस 1 168, 168 माइनस 3 165, 165 माइनस 5 160, 160 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 153, 153 माइनस 9 कितना हो गया? 153 माइनस 9 4 144, 144 माइनस 11 कितना हो गया? 133, 133 माइनस 13 तो कितना हो गया? 120, 120 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा? 105, 105 माइनस 17 तो 105 में से 17 गए तो कितना हो गया? 88, 88 माइनस 19 88 में से 19 गए तो कितना हो गया? 69, 69 माइनस 21 कितना हो जाएगा? 48, 48 माइनस 23 कितना हो गया? 25, तो 25 माइनस 25 0। तो अब काउंट करते हैं कितनी बार माइनस किया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 169 किसका स्क्वायर रूट है? 13 का। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 169। ये मेथड आपने तभी यूज़ करना है जब आपको बोला जाएगा बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तभी आपने इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके दिखाना है, वरना और भी मेथड होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वो ज़्यादा इजी होते हैं। तो इसलिए आपको ये मेथड तभी यूज़ करना है जब आपको मेंशन होगा कि आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से ही निकालना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसने बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बेसिकली क्या होता है? एलसीएम।
ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है 729 का, तो हम इसको इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है। अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से करके देखते हैं, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 4 243। फिर 3 से करेंगे तो 81, फिर 3 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9। ठीक है, आपने बेसिकली डिवाइड करते जाना है। अब आप देखेंगे तो अब स्क्वायर है तो इसलिए हम पेयर बनाएंगे। तो ये 2, ये 2 और ये 2। अगर आपके पेयर नहीं बन रहे हैं, कुछ बीच में एक अधूरा रह रहा है, तो मतलब आपने कुछ गलत किया है। तो 729 किसका है? तो 3 बार 3 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 में से एक बार ही लिखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो क्या आंसर आ गया? 27। ऐसे ही अब है 400, तो 400 निकालेंगे, इसको 2 से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 200। इसको फिर 2 से करेंगे 100, फिर 2 ज़ा 50, फिर 2 ज़ा 25। अब 2 पे नहीं जाएगा, अब किस पे जाएगा? 5 पे। तो ये 5 ज़ा और फिर 5 ज़ा। हम देखते हैं पेयर बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो पेयर बन रहे हैं। इस मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो पेयर में से एक नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो 20 हो गया आंसर। तो 400 किसका स्क्वायर रूट है? 20 का। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। आगे चलते हैं 1764। तो 1764 लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 882, अब ये दोबारा हो जाएगा 441। अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से करके देखते हैं। 147 होगा 3 से। 3 4 ज़ा 12, 27 49। अब 49 किसका होता है? 7 का, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं अब सारे नंबर पेयर में बन रहे हैं। हाँ, पेयर में आ रहे हैं। तो 1764, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा क्या हो गया? 42। तो ये किसका स्क्वायर रूट है? 42 का। तो 42 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764 आएगा। ऐसे ही 4096, इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसमें भी लास्ट में हमारे पास इवन नंबर है, तो हम इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2048, फिर 2 से करेंगे 1024, फिर 2 से 512, फिर 2 से 256, फिर 2 से करेंगे फिर 2 से। जितनी बार अगर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है तो उतनी बार हम 2 से ही करते रहेंगे। सब देखते हैं पेयर बन रहे हैं। पेयर बन रहे हैं। तो 4096 कितनी बार हो रहा है? एक एक निकाल लेंगे। तो इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, मतलब 6 बार 2 आ रहा है, क्योंकि 6 पेयर बन रहे हैं। ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 32, 32 2 ज़ा 64। तो आंसर क्या हो गया? 64। आंसर क्या हो गया? 64। आगे देखते हैं। आगे है 7744। तो इसको भी निकालेंगे उसी मेथड से। 7744, तो ये भी 2 से जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 17, 8 ज़ा 16, तो ये आ जाएगा 3872। फिर करेंगे हम। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये
फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये 121 किसका होता है? 11 का। तो अब डायरेक्ट 11 से कर देंगे। तो अब देखते हैं पेयर बन रहे हैं। तो हाँ, पेयर बन रहे हैं। तो अब इसके फैक्टर निकाल लेंगे। तो 7 7 4 4 के फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 11 ज़ा 88। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। आगे चलते हैं। 5929। तो 5929 को करेंगे। 5929 तो किस पे जाएगा ये? 5929। अब 3 पे डिवाइड होने का मेथड क्या है? हम ये प्लस करके देखते हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 9 2 11, 11 और 9 कितना हो गया? 20 और 25। तो ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसको हम किससे डिवाइड करके देखते हैं? 11 से। तो 5929 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 539, और फिर जब हम उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 49। तो फिर 7 ज़ा और फिर 1 ज़ा। तो 5929 किसका होगा? 11 इंटू 7 77। ठीक है, ऐसे ही 9216। 9216 तो ये 2 पे जाएगा। 4608। फिर 2 पे जाएगा। 2304। फिर 2 पे जाएगा। 1152। फिर 2 पे जाएगा। 576। फिर 2 पे जाएगा। 288। फिर 2 पे जाएगा। 144। फिर 2 पे जाएगा। 72। फिर 2 पे 36। फिर 2 पे जाएगा तो कितना आएगा? 18। फिर 2 पे जाएगा। फिर 2 पे जाएगा तो 9। फिर 3 पे और फिर 3 पे। तो अब देखते हैं पेयर बन रहे हैं। तो पेयर तो बन रहे हैं। तो अब 9216 कितनी बार पेयर बन रहे हैं? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। 5 तो 2 के बन रहे हैं, तो 2 हो जाएगा 5 बार, और एक 3 का बन रहा है। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 96। तो ये किसका हो गया? 96 का। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं। आगे है 529। 529 किस पे जाता है? 529 किसी पे डायरेक्ट किसी नंबर पे नहीं जाएगा, तो ये 23 का स्क्वायर होता है। तो आप याद रख लेंगे 529 किसका स्क्वायर होता है? 23 का स्क्वायर होगा। तो 529 किसका स्क्वायर हो गया? 23 का। अब आता है 8100। 8100 तो इसको 3 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 27। हमेशा हमने सबसे कम नंबर से स्टार्ट करना है। हो सकता 9 से भी सकता था, पर हम 9 से ना करके 3 से स्टार्ट करेंगे। हमेशा लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 से हो गया। तो इसको अगर हम फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900। और फिर 3 से करेंगे तो 300। फिर 3 से करेंगे तो 100। अब 100 तो जाएगा नहीं, तो अब इसको हम 2 से कर लेते हैं, तो 50। फिर 2 ज़ा 25। फिर 5 ज़ा 5। तो अब देखते हैं पेयर बन रहे हैं। तो 8100 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 5 ज़ा कितना होता है? 90। तो ये किसका हो गया? 90 का। इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।